एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन के रिपीटिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट 6 to 7 इयर्स। अब हमने पिछले वीडियो के अंदर इसकी थ्योरी देखी थी, जिसके अंदर हमने समझा था कि यार ये जो जीडी, ग्रेविटी एट डेप्थ डी, ग्रेविटी एट हाइट एच, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे कॉन्सेप्ट बहुत रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उसकी थ्योरी और पीवाई हमने जो पिछले वीडियोस में किया था उसी को हम इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे और किस टाइप के क्वेश्चंस और रिपीट हो रहे हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्थ और हाइट और एक्सेट्रा एज वेल। Start करते हैं। The question from MSc 2017 is the first question। टाइम लगाकर सॉल्व करना शुरू करते हैं। The question is the depth d at which the value of acceleration due to gravity becomes 1 by n times the value of acceleration due to gravity at the earth surface is। तो ये क्वेश्चन में इतना स्टेटमेंट ही हमारा क्वेश्चन है और इसमें ही हमको समझना है। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन देखूंगा ना तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि d और r का ही कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो अगेन मैं काम करता हूं, ये स्टेटमेंट में मेरे को यहां से यहां तक क्या समझ में आया है उसको आप सही से रीड करो, समझ में आ जाएगा। क्या कहा है कि डेप्थ डी पे ग्रेविटी कितनी होगी, ठीक है, जब वो 1 by n टाइम्स ऑफ द ग्रेविटी है तो। ठीक है, तो अब इधर से हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि ग्रेविटी डेप्थ के अंदर 1 by n टाइम्स ऑफ जी है, इस पूरे क्वेश्चन का स्टेटमेंट। बस उन्होंने ये बोला है कि अब हमें d और r के बीच में रिलेशन कुछ ना कुछ निकाल देना है इस रिलेशन से। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व हाउ कैन वी डू इट। जीडी, वी ऑल नो दैट ग्रेविटी एट डेप्थ का फार्मूला क्या होता है, इट इज सिंपल नथिंग बट g ब्रैकेट 1 माइनस d अपॉन r। ठीक है, एंड ये एज इट इज रहेगा। इधर मुझे g से d कैंसिल हुआ दिख रहा है तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस d अपॉन r विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n। दिस माइनस d अपॉन r विल बी उस साइड जाकर हो जाएगा d अपॉन r और ये इधर से उधर जाकर माइनस 1 अपॉन n बन जाएगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन n विल बी d अपॉन r एंड बाय दिस केस वी कैन सॉल्व इट n into n minus 1 divided by n upon d into r। So therefore हम ऑप्शन देख रहे हैं d का फॉर्मूला दिया हुआ है तो I can write d equals to r ब्रैकेट n minus 1 upon n। ठीक है, d equals to ब्रैकेट r n minus 1 upon n which is n minus 1 upon n। ऑप्शन A is correct। Moving to question number 2 which is from MSc CT 2019। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। The acceleration due to gravity on the planet whose mass and radius is half that of the earth। ठीक है, तो हमको एक्सेलरेशन बताना है प्लैनेट के ऊपर, तो जीपी इक्वल टू मैं क्वेश्चन मार्क बोलता हूं। बट इससे भी पहले मुझे मालूम है कि अगर मेरे को ग्रेविटी एट प्लैनेट पी पे बताना है तो मुझे ग्रेविटी ऑन अर्थ पे कितना रहता है ये पता होना चाहिए एंड इसका फॉर्मूला हम पहले लिखते हैं जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज मास ऑन अर्थ, दिस इज रेडियस ऑन अर्थ, तो मैं इसको ऐसे बताता हूं। ओके, नाउ क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिस हर जगह सेम रहने वाला है। बाकी इन्होंने कंडीशन क्या दिया कि ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट के बाद उन्होंने बताया कि मास जो है उस प्लैनेट पे दैट इज मास एंड रेडियस। ठीक है, तो दोनों ही बताया है, रेडियस भी और मास भी, हाफ दैट ऑफ द अर्थ। तो हाफ दैट ऑफ, यहाँ पे मास लिखना चाहिए, सॉरी, मास ऑफ प्लैनेट इज हाफ दैट ऑफ मास ऑन अर्थ एंड इन द सेम केस प्लैनेट हाफ दैट ऑफ रेडियस ऑन अर्थ। राइट, सो अब इधर से हम क्या करेंगे, वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑन प्लैनेट P विल बी G ऑन प्लैनेट P पे मास अपॉन रेडियस ऑन दैट प्लैनेट का स्क्वायर। सो मूविंग फॉरवर्ड G एज इट इज, मास ऑन द प्लैनेट इज हाफ द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑन प्लैनेट इज हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो ऑन दैट नोट अगर हम 1/2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 1/2 का स्क्वायर है पर ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो इट विल कम टू न्यूमरेटर, तो 4g मास ऑन अर्थ अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा तो रेडियस ऑन अर्थ विल बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 1 2 2 2 4, so that means I get as 2g mass on earth upon radius on earth का स्क्वायर। बट इसका मतलब तो हम जानते हैं इट इज माय ग्रेविटी ऑन अर्थ, so therefore मैं gravity on planet अगर बोलूंगा तो that will be gravity on 2 times of gravity on earth, so therefore यहाँ पे planet earth पे 2 times of g हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम MSc CT 2019।
Moving to question 3, which is from MSTCD 2020, and the question is, when the value of acceleration due to gravity g becomes g by 3 above the earth surface at height h। ठीक है, एक बात बोला इन्होंने, यहां तक से यहां तक का हमको स्टेटमेंट पहले समझना जरूरी है कि क्या बोला है। जब ग्रेविटी की वैल्यू, मतलब मैं इस ग्रेविटी को जी डैश बोलता हूं, ये जी बाय 3 हो जाता है कब, जब वो कुछ हाइट h तक चला जाता है, एट हाइट h। ठीक है, तो अगर मुझे इस लाइन का स्टेटमेंट मीनिंग समझ गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या होता है जनरली, g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, बट अभी देखा जाए तो ये g जो है, दिस इज कुछ हाइट तक चला गया है, और तब उस हाइट पर जाने के बाद वो वैल्यू, ग्रेविटी की जो वैल्यू वो g बाय 3 हो गई है। तो पहले एक बात समझो, मैं यहाँ पे g की जगह पर g डैश का यूज करता हूँ। ठीक है, अच्छा, तब उस पे कुछ हाइट ऐड हो गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले नीचे ही लिख देता हूँ अलग से, जी डैश विल बी जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि वो कुछ हाइट तक चला गया है तब ये जी डैश हुआ है, और ये जी डैश की वैल्यू मैं कितना बोल रहा हूँ, बिकम जी बाय 3, तो हाइट पे जब चला जा रहा है तो वो हो जा रहा है जी बाय 3। ओके, तो जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो आगे अब क्या काम प्रोसीजर रहा है अपना, एक काम करता हूं मैं, ये जी आर प्लस एच होल स्क्वायर है, इधर लेके आ जाता हूं, तो देयरफॉर जी बाय 3 इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी एम। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पर भी जीएम की वैल्यू है ही नहीं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस जीएम को कैसे भी सब्स्टिट्यूट करके इसको, मुझे आर के एच का ऐसा ही कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो एक काम करता हूँ, अगर आर और एच के ही बीच में फॉर्मूला है, मतलब जी का भी कोई यूज नहीं है, स्मॉल जी का, तो एक काम करता हूँ, मुझे अगर इस जगह पर जी को अगर ये कैंसिल करना है तो इसको भी मुझे जी के लैंग्वेज में लाना पड़ेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला पता है कि जी का मतलब जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है, मतलब मैं जीएम की जगह पर इसको इधर ले आया तो जीएम विल बी जी आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ एक चीज तो कंफर्म है कि जीएम की जगह पर जी आर स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, तो देयरफॉर इसकी जगह पर अगर मैं जी आर स्क्वायर लिखता हूँ तो मेरा फॉर्मूला जी बाय 3 आर प्लस एच का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी आर स्क्वायर, from where g and g gets cancel out, here remains 1 by 3 r plus h का whole square will be equals to r square। अब स्क्वेयरिंग कर देंगे, पहले काम करता हूँ 3 को उधर लेके जाता हूँ, तो फॉर्मूला बन जाएगा r plus h whole square will be equals to 3r square, and if I do squaring, तो स्क्वेयरिंग करने की वजह से ये हो जाएगा r plus h will be equals to 3 रूट 3 इंटू ये हो जाएगा r, ये प्लस आर है उधर ले गया तो माइनस आर हो जाएगा, तो रूट 3 आर माइनस आर हो जाएगा, दैट मींस h मुझे मिल जाएगा, r कॉमन ले लिया तो रूट 3 माइनस 1, सो आई थिंक ये ऑप्शन रूट 3 माइनस 1 इज ऑप्शन ए। Question 4 from MSTCD 2020 again. The question is, for a planet, the acceleration due to gravity is half the acceleration due to gravity on Earth. तो planet के लिए जो है gravity की value is half the acceleration due to gravity on Earth, ऐसा बोला है। Okay, next, the radius of a planet is half the radius of Earth. Okay, तो radius of planet है वो भी half the radius of Earth है, तो दूसरी कंडीशन मिल गई। एंड देन उसके बाद देन द मास ऑफ प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ प्लैनेट कितना होगा लेकिन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, और वो अर्थ पे वैल्यू कितनी है, m है, तो मास ऑन अर्थ विल बी, इन्होंने मानने के लिए कहा है कि इसको m मान के चलो। ठीक है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी इजी, पहले एक काम करो, कंपेयर कर लो, में कंडीशन दी है ना, इसको समझ लिखा है हमने कि ग्रेविटी ऑन प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट विल बी हाफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो इसी को मैं यूज करूंगा, और जो भी चीज मेरे को पता है वो वैल्यू सारी मैं इसमें पुट कर दूंगा। देखो ग्रेविटी ऑन प्लैनेट p पे जो वैल्यू है वो g एज इट इज है, मास ऑन प्लैनेट p आई डोंट नो, बट रेडियस ऑन प्लैनेट p का स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पर हाफ इनटू ग्रेविटी एट मास एक्सेलरेशन सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, मास ऑन प्लैनेट अर्थ अपॉन रेडियस ऑन प्लैनेट अर्थ का स्क्वायर। नाउ यहाँ के आगे g एज इट इज, मास ऑन प्लैनेट p, इसको तो फाइंड ही करना है, दिस इज आवर अननोन क्वांटिटी, एंड रेडियस ऑन प्लैनेट p जो है वो हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। एक काम करता हूं मैं, डायरेक्ट इस स्टेप में स्क्वायरिंग कर लेना, तो 1/2 का स्क्वायर मींस 1/4 हो जाएगा ये, एंड रेडियस ऑन अर्थ का स्क्वायर होने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इनटू ग्रेविटी
into mass of earth upon radius on earth will be re का square. So from there re square cancel हो जाएगा, g और g cancel हो जाएगा, ये 1/4 है, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो 4 mp will be equals to 1/2 है ना, अगर मैं 1/2 ओके 1/2 into mass of earth है. अब ये 4 उधर ले जाओ तो 4 into 2 8 हो जाएगा, तो मुझे ऐसा पता चलेगा कि मास ऑन प्लैनेट P इज m/8, m/8 टाइम्स. ठीक है, तो m/8 ऑप्शन बी. So these are the questions from MSTCT which are asked consistently in MSTCT every year. तो इस साल भी बहुत चांसेस है और सीईटी के अंदर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको ग्रेविटेशन से मिलेंगे. आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी. इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड